हिंदू विवाह की उम्र 15 वर्ष, मतलब हिंदुओं में जो शादी करने की जो उम्र है वो 15 वर्ष होनी चाहिए। कानूनन भारत में कानूनन ऐसी परमिशन हिंदुओं को मिलनी चाहिए कि 15 साल में वो अपने बच्चियों की शादी कर पाए। अब 15 साल ही क्यों, 18 साल, 21 साल, 25 साल क्यों नहीं? इसके पीछे कारण है। वो कारण मैं आपको बताता हूँ कि क्या है ये 15 साल ही क्यों होनी चाहिए शादी की उम्र। मैंने ओशो का एक उद्बोधन सुना था, उसमें ओशो ने कहा था कि जो बाल विवाह जो होता था वो फ़ायदेमंद था। ओशो ने बताया कि क्यों। वो इसलिए कि जब बचपन में ही विवाह हो जाता था तो लड़का और लड़की के बीच एक मैत्री स्थापित हो जाती थी, दोनों में दोस्ती। और बाल विवाह जब होता है जब मतलब 10, 11, 12 साल, बाल विवाह का मतलब है एक बाल का दूसरे बाल से विवाह, ना कि बाल बुजुर्ग विवाह। ठीक है, तो दो बच्चों के बीच शादी करने से उनके बीच मैत्री स्थापित हो जाती थी। मैत्री यानी दोस्ती, और वो दोस्ती उनके अंदर तब तक हवस जागृत नहीं हुई थी, तो दोस्ती की उम्र में वो दोनों एक साथ रहना सीख जाते थे। ठीक है, उससे क्या होता था कि वो जिंदगी भर दोस्त की तरह साथ में रह सकते थे, क्योंकि हवस से पहले उनकी दोस्ती की शुरुआत हो गई थी। तो बाल विवाह का ये पर्पस था। इससे दोनों को जिंदगी भर साथ रहने में दिक्कत नहीं आती थी, जिंदगी भर वो साथ रह सकते थे। ये कारण ओशो ने बताया, मैत्री का स्थापित हो जाना पहले ही, विवाह के पहले ही। ठीक है, तो ये ओशो का कारण था। अब मैं और कुछ इसमें ऐड करता हूँ, मैं जोड़ता हूँ कुछ चीज़ें कि शादी अगर आप 15 साल की उम्र में ही अपने बच्चियों की कर दोगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा, किस तरह से फ़ायदा होगा। पहला तो ये कि हिंदू ज़्यादा बच्चे पैदा कर पाएंगे। ठीक है, और कई यहाँ पर डॉक्टर्स आएंगे अपना ज्ञान बघारने, आर्गूमेंट करने कि अगर बच्चा पैदा हुआ तो मर ना जाए। अरे भाई, पहले जो माँ बाप होते थे, अरे पहले स्त्रियाँ होती थी, वो 13-14 साल की उम्र में ही बच्चे पैदा करने लग जाती थी, शादी जल्दी हो जाती थी। तो कुछ मरते थे, कुछ बचते थे। तो प्रकृति का नियम है, कमज़ोर जीन्स मरेगा, तो हो सकता है कुछ मरे भी। वैसे 16 साल की उम्र, मतलब 15 में अगर आपने शादी कर दी लड़की की, तो 16 साल की उम्र में वो बच्चे पैदा करेगी, और इसकी प्रोबेबिलिटी है कि बच्चे ना मरे। मरने वाला हो वो तो कैसे भी कभी मर जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा बच्चे पैदा कर पाएंगे, क्योंकि फीमेल की जो बायोलॉजिकल जो बच्चा पैदा करने की जो टाइम रहता है वो मुख्यतः 15 से 30 वर्ष का होता है। तो अगर आपने उसकी शादी 25 की उम्र में की तो उसके पास 5 ही साल है। उन 5 सालों में वो कितने बच्चे पैदा करेगी, 1 या 2? 15 साल की उम्र में आप कर दोगे तो बच्चे कितने पैदा किए जा सकते हैं? 5 से 10। ये 15 साल की उम्र में शादी करने का फ़ायदा है। ठीक है, लड़के की भी उसी टाइम, मतलब 15 साल ही है दोनों की, लड़का और लड़की दोनों की 15 साल होनी चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे, इससे हिंदुओं का अस्तित्व सुरक्षित हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात ये है कि कैरियर का क्या। आप में से कई लोग ये सवाल उठाएंगे कि कैरियर फिर कैसे बनेगा। देखिए, एक बात आपको बताता हूँ कि आप अगर शादी कभी भी करें तो जो मकान बनना होता है वो 30 से 35 साल की उम्र तक बनता है। अब चाहे आप नौकरी की शुरुआत 25 साल की उम्र में करो, शादी तब करो, या आप 15 साल की उम्र से ही रोज़गार कुछ करने लग जाओ और खूब मेहनत करते रहो, तो भी 30 से 35 साल तक आपका मकान खड़ा हो जाएगा। दूसरा, अगर आप इन्वेस्टमेंट ठीक से करना जानते हैं तो आप 30-35 साल की उम्र तक आप करोड़पति भी बन सकते हैं। ठीक है, तो आप शादी कभी भी करो, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। ये हो सकता है कि ज़्यादा बच्चे पैदा हो गए तो आपको
आपको सारा खर्चा उधर लग जाएगा। लेकिन अगर आप स्मार्टली इन्वेस्ट करते हैं तो सारी चीज़ें प्रॉपरली हो जाएगी, ठीक है। और मकान जो है वो 30-35 साल की उम्र में ही बनेगा। ऐसे कई लोग आपने अपने जीवन में देखे होंगे जो पढ़ने में ठीक ठाक नहीं थे, उनके माँ बाप ने उन्हें काम धंधे पर लगा दिया और जल्दी शादी भी कर दी, तो उनके जो मकान थे, जो भी धंधा उनने पकड़ा, पानी पूरी का धंधा पकड़ा या और कोई सा धंधा पकड़ा, चाय बेचने का धंधा पकड़ा, किसी भी रोज़गार में लगा दिया, तो वो 30-35 साल तक की उम्र आते आते उनके बच्चे भी हो गए और उनके मकान भी बन गए। ऐसे कई लोग आपने देखे होंगे। और जिसको आपने पढ़ाई में लगाया है वो पढ़ता ही रह गया, ठीक है। तो ये होता है कि आपने जल्दी शादी कर दी तो उसका ये इस हिसाब से वो चीज़ें चलती रहेंगी। अब और क्या पॉइंट है, हाँ, कि अगर आपने जल्दी शादी नहीं की, इंसान का क्या है, जल्दी शादी नहीं की, ठीक है, हाँ, तो और उस व्यक्ति को अकेले रहने की आदत हो गई, किसी भी लड़का या लड़की को अकेले रहने की अगर आदत हो गई उसको, और वो 25-30 साल की उम्र तक खींचता रहा, तो उसको फिर किसी और के साथ रहने में बहुत प्रॉब्लम होती है, वो एडजस्ट नहीं कर पाता है, ठीक है, क्योंकि उसकी दोस्ती वाला पार्ट भी निकल गया है। जिस उम्र में दोस्ती होती है सच्ची, वो भाग भी निकल गया है, उसकी हवस भी जागृत हो गई है और हवस की संतुष्टि भी हो गई है उसकी, तो वो किसी एक इंसान के साथ पूरी लाइफ गुजारे, ये उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो विवाह संबंध में विच्छेद होने की प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये है कि अकेला रहने की अगर एक बार किसी इंसान को आदत हो गई, और वो आदत कैसे होगी, जब आपने उसकी जो विवाह की उम्र है वो बढ़ा दी, 25-30 साल तक वो अविवाहित रहा। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है भाई, किसी इंसान की बायोलॉजिकल नीड तो 15 साल की उम्र में शुरू हो जाती है, उसको चाहिए पार्टनर, ठीक है, क्योंकि उसकी जो संभोग की इच्छा है वो तो जागृत हो गई, अब उसको पार्टनर चाहिए। अब उसने क्या किया, आपने शादी तो नहीं कराई, तो इस कंडीशन में क्या करेगा कि वो किस बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाएगा, उसके साथ संबंध रखेगा, और चूंकि उसको फ्रीडम है, किसी वैवाहिक बंधन में नहीं है वो, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टनर रखेगा या रखेगी। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, पार्टनर बदलने की आदत लग जाती है, तो फिर एक के साथ उसको जीवन गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट है। अब यहाँ पर मैं एक और पॉइंट ऐड कर देता हूँ कि अगर शादी की उम्र 15 साल हुई, वैसे तो आपको ऐसी सरकार चुननी पड़ेगी जो शादी की उम्र हिंदुओं के लिए स्पेशली जो वो कम करे, 15 साल करे। क्या ऐसी कोई सरकार है, ऐसे कोई नेता हैं आपके, क्या आप किसी ऐसी सरकार पर भरोसा कर रहे हैं जो शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर रही है? अगर नहीं तो आप सोचिए और अपने लिए ऐसे नेता, ऐसी पार्टी लाइए जो इस मुद्दे पर काम करें। हाँ, तो मैं क्या पॉइंट ऐड कर रहा था कि 15 साल की उम्र में अगर शादी कर दी तो ऐसी कंडीशन में आपको जो स्कूल कॉलेज है उनका टाइमिंग 7 से 12 करना पड़ेगा। 5 घंटे तक स्कूल चले, कॉलेज चले, उसके बाद काम धंधे करो, ठीक है। आपने देखा है कि जो भारत का जो कॉलेज एजुकेशन सिस्टम है, या आप तो स्कूल सिस्टम भी ऐसा हो गया कि वो उसका पूरा दिन पढ़ाई करने में ही जाता है, उसके टाइमिंग्स ही ऐसे ऑड होते हैं कि वो काम नहीं कर सकता। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि 7 से 12 आप कॉलेज और स्कूल रख दो, उसके बाद काम कराओ, क्या है, बच्चों से भी काम कराओ, और कॉलेज में जाता है वो भी काम धंधा कुछ ना कुछ करे और अपनी आजीविका पाले, अपने बच्चों को भी पाले, परिवार भी पाले, और पढ़ना हो तो पढ़ता रहे, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट में चीज़ें हो सकती है प्रॉपरली। तो ये कुछ बातें थी जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए कि 15 साल की उम्र ही क्यों उपयुक्त है, न कि 18 और 21। तो आप अपने बच्चों की शादियां 15 साल की उम्र में करवाएं। और हाँ, एक बात और मैं ऐड कर दूं, 15 साल की उम्र में लड़के की पसंद से शादी करवाएं। लड़के को कोई लड़की पसंद आ जाती है, स्कूल में उसका प्यार हो जाता है उस, ठीक है, तो लड़के को उस उम्र में सच्चा प्यार होता है, तो लड़के की पसंद से करवाएं। एक बार आपने उसको फंसा दिया
कि भाई तेरे को ये पसंद है, तेरी शादी इससे करवा दी। वो कोई सी भी जात आत कुछ भी नहीं देखता है उस उम्र में लड़का, और वो प्यार कर बैठता है, उसकी शादी करा दो, ठीक है। बाकायदा रिश्ता लेकर जाओ, जो भी लड़की उसके क्लास की उसके माँ बाप के पास, शादी करवाओ, क्योंकि लड़के को सच्चा प्यार हुआ होता है उस टाइम। उसको कोई खूबसूरती नहीं दिखती है, उसको लड़की में हवस भी नहीं दिखती है, उसको प्यार होता है सच्चा। आपने एक बार उसकी शादी करा दी तो फिर वो ज़िंदगी भर उसको रहना है। और आप उसको बोल भी सकते हो कि भाई तूने पसंद की थी, अब जेल, तो वो फंस जाएगा और वो खुशी खुशी फंसेगा, है ना। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट है कि लड़के की पसंद से शादी कराएं, क्योंकि लड़के को उस उम्र में सच्चा प्यार होता है, न कि लड़की की पसंद से। लड़कियों को चॉकलेटी लड़के पसंद आते हैं उस टाइम, ठीक है। प्यार लड़की उसी से करती है जिससे उसका पहला संभोग हो जाता है, उससे वो प्यार करती है। तो पहला संभोग अगर किसी भी लड़के से हो गया उसका, तो उसके वो प्यार में पड़ जाएगी, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन लड़के के लिए जो पहला प्यार होता है, अगर उससे उसकी शादी करा दो तो वो चक्रव्यूह में फंस गया। तो इस तरह से क्या होगा कि उस लड़की का भी पहला संभोग ऐसे लड़के से होगा जो उससे प्यार करता है। तो लड़का भी फंसा और लड़की भी फंसी, दोनों फंसेंगे। समझ रहे हैं आप। तो इस टाइप से कॉन्सेप्ट आप अरेंज कर सकते हैं। तो अपने लिए ऐसी सरकार बनाएं, ऐसा कानून बनवाएं, ऐसे नेता लाएं जो इस लेवल की समझदारी रखते हों, इस लेवल के कानून बनाने में विश्वास रखते हो, और कानून बनाएं आपके लिए, ताकि आपका अस्तित्व बचे और सब कुछ सुचारू रूप से चल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपने विचार रखें। आप स्वतंत्र हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।